हाँ, तो आप सभी लोग तो जानते होंगे कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। लेकिन आप क्या जानते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी सारे लेटर्स है ए टू जेड तक, इतने भी सारे लेटर्स का हर एक का काम अलग अलग होता है। और आप, मुझे लगता है आप शायद नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, हर एक का काम एक प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा, और हर एक का काम क्या क्या होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो, इसके लिए मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर चले जाता हूँ। मेरे यहाँ लिनक्स का सिस्टम है, आपका विंडोज़ में होगा, तो वर्ड में भी बहुत अच्छा तरीके से काम करेगा। मैं लिनक्स में भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो, पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है ए। तो ए से क्या होता है, ए से आप लोग जानते होंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट में सारे को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ किया जाता है। मतलब कंट्रोल ए टिपूंगा तो सारे ये से टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गया ए का काम। तो बी का काम क्या है, बी का काम है किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए। मतलब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। सॉरी, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो देख सकते हो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से ही अनबोल्ड होता है। ठीक है, तो बी का गया। तो सी का काम आप जानते हो, किसी भी कार्य को कॉपी करने के लिए मैं सी क्लिक कर दूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो इसके बाद आता है डी। तो डी आता है फॉन्ट फॉर्मेट के लिए। मतलब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर तो कुछ नहीं खुलेगा। लेकिन आप जब विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे तो वहाँ पर एक फॉर्म फॉर्मेट का एक विंडो खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप बहुत सारे काम यहाँ पर कर सकते हो। तो डी के बाद है मेरा ये लिब्रा ऑफिस है। यहाँ पर देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर ये लिनक्स में है, इसलिए ये यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। तो वर्ड में ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद आता है ई। ई मतलब सेंट्रल अलाइन। मतलब मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ देख सकते हो राइट साइड में ये अलाइन नहीं है। तो मैं अगर ये सेंट्रल में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल ई। मैं कंट्रोल ई को प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं ये बीच में से अलाइन हो गया लेकिन साइड से अलाइन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये बीच में से अलाइन करने के लिए है। ओके, तो कंट्रोल ई और कंट्रोल एफ। कंट्रोल इसके बाद आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड। कंट्रोल एफ क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फाइंड लिखा है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी अगर क्लिक करूँगा, कौन सा भी पेज में अगर जाना चाहता हूँ और कौन सा भी लाइन में जाना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। देखिए पेज सिलेक्ट है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक देकर पेज में कर दूंगा तो एक नंबर पेज में, या दो देकर पेज में कर दूंगा तो दो नंबर पेज में ही चला जाएगा। तो पेज भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई सा भी जगह यहाँ पर जा सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है, आप समझ जाओगे। तो इसके बाद आता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब है गो टू। आप किस जगह में जाना चाहते हो, आप कौन सा पेज में जाना चाहते हो। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन का भी ऑप्शन आता है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन आता है। तो ये गया कंट्रोल जी। कंट्रोल एच है रिप्लेस। कंट्रोल एज में अगर क्लिक करूँगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। मतलब कोई सा भी वर्ड का बदले में कोई सा भी वर्ड रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ये ऐसा ये वर्ड ये फंक्शन ये काम में आता है। मान लीजिए अगर मैं पैराग्राफ के बदले में यहाँ पर जितना भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बदले में कुछ भी लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ के बदले मैं यहाँ पर लाइन लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक एक करके रिप्लेस कर दूंगा, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो ये पैराग्राफ के बदले लाइन में ये रिप्लेस हो गया। तो आप ये समझ ही सकते हो ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, तो हम कितने ये थे, कंट्रोल एच। तो कंट्रोल आई का मतलब है इटाली। तो कोई सा भी अगर लाइन को इटाली में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल आई प्रेस कर दो, कंट्रोल आई। तो ये इटाली मतलब ये थोड़ा हिल जाएगा तो ये इटाली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कंट्रोल जे। मतलब लेफ्ट अलाइन, मतलब अलाइन लेफ्ट राइट। मतलब आप समझ जाओगे, मैं यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। मतलब ये टेक्स्ट बाईं तरफ से या दाईं तरफ से ये अलाइन हो चुका है तो ये कहता है अलाइन लेफ्ट राइट। मतलब बाईं तरफ से भी अलाइन कर समन कर देता है, दाईं तरफ से भी अलाइन करते हैं। मैं इसमें करता हूँ तो ये आप समझ जाओगे। देख सकते हैं इधर से भी अलाइन होगा, इधर से भी अलाइन होगा। यहाँ पर शेष हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर से अगर इतना था तो अगर इतना रहता था और रहता था तो यहाँ पर भी चलाता था। तो मतलब ये लेफ्ट राइट को अलाइन करता है। तो उसके बाद आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब है हाइपर लिंक। मतलब कोई सा भी टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी लिंक देना चाहते हो तो उसके अंदर आप यहाँ पर दे सकते हो कंट्रोल की करके। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कंट्रोल में यहाँ पर के प्रेस कर देता हूँ।
प्रेस करने के बाद आप कोई सा भी लिंक अगर यहाँ पर दोगे तो वहाँ पर उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर ये ब्लू कलर हो जाएगा, लाइक ऐसे यहाँ पर। मतलब इसके अंदर कुछ वेबसाइट या कुछ का भी ये छुपा हुआ है। मतलब आप कोई सा भी यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, जो भी यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट में ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये गया कंट्रोल के। तो इसके बाद आता है एल। एल मतलब लेफ्ट अलाइन, मतलब आप बाएं तरह से ये किसी भी पैराग्राफ को यहाँ पर करना चाहते हो, यहाँ पर समान करना चाहते हो। तो यहाँ पर कंट्रोल आप क्या क्लिक करोगे, कंट्रोल एल। एल के मतलब ये बाएं तरफ से कोई से भी ये पैराग्राफ को ये कर देता है, अलाइन कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर ऐसा करा तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये लेफ्ट तरह से ये समान हो जाएगा। आप देखेगा कंट्रोल मैंने कहा था कंट्रोल एल, देख सकते हो यहाँ पर से ये वर्ड में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। ये लेफ्ट अलाइन के लिए कौन एल यूज़ आता है। तो एम का अगर एम, अगर इसके बाद आता है एम, कंट्रोल एम। अगर एम क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एम क्लिक करता हूँ, एम पे शायद ये काम नहीं करता अच्छी तरह से। हाँ, यहाँ पर एम काम नहीं करते। एम का मतलब क्या होता है, अगर कंट्रोल एम प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर से छोड़कर थोड़े जगह को छोड़कर ये यहाँ से शुरू होगा। मतलब आप कोई भी टेक्स्ट फेक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ये लिब्रा ऑफिस है इसलिए सारे फंक्शन यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करता। आप वर्ड में इसको यूज़ करना आप समझ जाओगे। तो इसके बाद आता है एन। एन मतलब न्यू फाइल ओपन करने के लिए है। मतलब मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट आपको ये हो गया तो मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो न्यू एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगा। तो एन करा तो ये एक न्यू एक फाइल ओपन हो गया, देख सकते हो। तो ठीक है, कंट्रोल एन न्यू के लिए है। तो कंट्रोल ओ होता है ओपन ए फाइल। कंट्रोल ओ मतलब आपका कंप्यूटर में कोई एक फाइल पड़ा है तो उसको आप ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए कंट्रोल ओ प्रेस करोगे। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई सी फाइल पड़ा हो तो यहाँ पर से उसको आप ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए काम में आता है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल इसके बाद आता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट होता है, आप लोग जानते हो। अगर कोई सी डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी प्रेस कर दो तो ये प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद आता है क्यू, मतलब क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। मतलब आप कौन सी पैराग्राफ में कुछ भी चीज़ें कर दी हो तो उस पैराग्राफ को आपको पहले जैसा करना है तो उसके लिए आप क्यू प्रेस करोगे, कंट्रोल क्यू। तो ये पैराग्राफ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ये लिब्रे ऑफिस में काम नहीं करता, देख सकते हो। ये एक्सेल में बहुत ही अच्छा तरह से काम करता है। मतलब कोई सा भी पैराग्राफ को आप पहले जैसा कर सकते हो अगर कुछ भी गलती कर दी हो तो। इसके बाद आता है आर। तो इसके बाद आर का मतलब होता है राइट अलाइन। मतलब कोई भी पैराग्राफ में आपको राइट की तरफ यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये राइट की तरफ समान नहीं है तो इसको आप राइट कंट्रोल आर के प्रेस करके राइट की तरफ यहाँ पर सीधा यहाँ पर कर सकते हो। मतलब राइट की तरफ ये समान हो जाएगा, मतलब राइट की तरफ ये सीधा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ ये बिखरा हुआ रहेगा तो राइट की तरफ ये ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद आता है कंट्रोल एस। आप जानते हो कंट्रोल एस से सेव होता है फाइल। तो मैं सेव एस कर दूंगा तो इस नाम से मैं अगर सेव पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे डेस्कटॉप में ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद आता है टी, मतलब हैंगिंग आफ्टर फर्स्ट लाइन। मतलब एक्सेल में ये बहुत ही अच्छा तरह से काम करेगा। मतलब कौन सी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर दिए हो तो उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस कर दो तो यहाँ पर से ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल टी अगर प्रेस कर दे तो ये फर्स्ट पैराग्राफ को छोड़कर मतलब फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, लेकिन ये सेकेंड जो लाइन है पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन यहाँ शुरू होगा, लेकिन सेकेंड जो लाइन है वो कुछ इसके बाद यहाँ से शुरू होगा। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मतलब यहाँ से शुरू होगा। मतलब यहाँ से, मतलब ये पी यहाँ से शुरू होगा ना, यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से ऐसा करके ये शुरू होगा। मतलब थोड़ी देर पहले लाइन के बाद थोड़ी सी छोड़कर यहाँ पर शुरू होगा। तो उसके बाद आता है यू का मतलब आता है अंडरलाइन। अब आप कोई से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यू प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद ये अंडरलाइन हो जाता है, देख सकते हो ये पैराग्राफ अंडरलाइन हो चुका है। तो अगर यू प्रेस करके ही इसको अंडरलाइन को बंद कर सकते हो। तो उसके बाद आता है कंट्रोल भी। भी का मतलब होता है पेस्ट। अब कोई से पैराग्राफ को कॉपी किए हो तो उसके बाद मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद भी तो आप जानते हो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ तो ये फिर से एक पैराग्राफ को ये फिर से रिपीट कर देगा, मतलब भी पेस्ट। उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू, मतलब क्लोज डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू अगर क्लिक कर दोगे
तो ये डॉक्यूमेंट आपको पूछेगा, अगर ये इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर लो, सेव करने के बाद ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। तो उसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। इसका मतलब होता है काट। और कोई से प्रोग्राम यहाँ पर कंट्रोल एक्स करूँगा तो ये कंट्रोल एक्स की तरफ काट हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा। देख सकते हो ये चला गया, कंट्रोल एक्स से ये काट होता है। तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल वाई से कोई से भी प्रोग्राम में कुछ भी लिख रहे हो, मान लीजिए कोई यहाँ पर आप लिख रहे हो 1, तो 1 लिख रहे हो, तो यहाँ पर 1 लिखने पर अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये रिपीट होगा। मतलब ये कोई से मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, उसको कंट्रोल वाई प्रेस करता हूँ तो ये रिपीट होगा, रिपीट टाइपिंग होगा। मतलब ये अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा आपको, तो यहाँ पर से ये थोड़ा रिपीट होगा। मतलब मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो शायद से ये लिब्रे ऑफिस में काम नहीं कर रहा, तो ये इसमें तो ज़रूर काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट काम करेगा। मतलब कंट्रोल वाई प्रेस करोगे तो ये रिपीट होगा। मतलब ये 1 लिखे तो ई बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर काम नहीं करा। तो इसके बाद आता है जेड। जेड का मतलब है अनडू। मतलब कोई से भी आप कुछ भी गलती किए हो तो उसको आप सुधारना चाहते हो तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दो तो ये अनडू हो जाएगा। मतलब देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐसा सा था तो ये पहले जैसा टेक्स्ट में चला जा रहा है। मतलब ये सब कुछ पहले जैसा में चला जा रहा है। तो कंट्रोल जेड से ये अनडू होता है। तो यही था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ए से जेड तक ये सारा कुछ। तो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसको शेयर भी कर देना। मैं किसी वीडियो में शेयर करने के लिए नहीं बोलता, तो अगर ये अच्छा लगा तो किसी के साथ शेयर कर देना ताकि उसको भी पता चले कि सारे लेटर का एक एक काम है। तो ठीक है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको ज्वाइन भी ज़रूर कर लेना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।